हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज हम वचन से देखते हैं पहला पतरस 3 अध्याय 13, 14 और 15 आए। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आज का जो पवित्र वचन वो हमें बताता है, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित माने होता है बहुत शीघ्रता, तेजी के साथ। आज बहुत से लोग क्रोध को उत्तेजित होकर करते हैं। वो क्रोध में इतने उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत तीव्र हो जाते हैं कि क्रोध को बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं। झगड़ा करने में उत्तेजित है, गाली देने में उत्तेजित है। लेकिन परमेश्वर का वचन आप अगर गंभीरता से सोचें तो वो आपको उत्तेजित कर रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए? भलाई करने के लिए। भलाई एक ऐसी चीज़ है जो किसी का भी भला करना जानता हो और भलाई नहीं करता, वो भी पाप करता है। जब आप भलाई करने के लिए उत्तेजित होगे, हर समय तैयार रहोगे, कोई मुझे मिले जिसके साथ मैं भलाई करूं, कोई मुझे मिले जिसके साथ मैं भलाई करूं, तब आप का बुराई कौन कर सकता है? बाइबल कहती है, फिर आपका बुराई करने वाला कौन है? कोई है आपका बुराई करने वाला? आप सिर्फ एक ही दिल में इरादा है, मुझे कुछ भी करके किसी की भी भलाई करनी है। उत्तेजित हैं आप, हर समय मतवाले बने घूम रहे हैं सिर्फ भलाई करने के लिए। तब आपको भलाई करने से कोई रोक नहीं सकता। आज जो रोक रहे हैं भलाई करने से, वो रोक रहे हैं जो भलाई करना नहीं चाहते और ना किसी को भलाई में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कोई डूब रहा है तो बस डूब जाए, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे बचाइए ना। वो चाहते हैं जो भूखा मर रहा है भूखा मर जाए, लेकिन उसको पानी और खाना मत दीजिए। कोई कह रहा है कि जख्मी पड़ा है उसे पड़ा रहने दीजिए, लेकिन उसका उपचार मत कीजिए। कोई कह रहा है कितना ही वो हो, अशिक्षित होने दो उसे, जानवरों की तरह रहने दो, लेकिन उसे शिक्षित मत करो। ये भलाई करने से जो रोक रहा है वो खुद भलाई को नहीं चाहता और वो आपको रोक रहा है। लेकिन आपको तो आज्ञा मिली है भलाई करने की, तो आप उनसे रुकेंगे? वो नहीं रोक सकते आपको। आगे वचन कहता है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। इससे मनोहर बात और क्या होगी? ये परमेश्वर का दास पतरस बोल रहा है, परमेश्वर का चेला पतरस बोल रहा है, और वो कह रहा है यदि तुम धर्म का काम करने के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो। धन्य का मतलब खुशहाल व्यक्ति हो, परमेश्वर के निज व्यक्ति हो, आनंदमय व्यक्ति हो, प्रसन्न चित्त व्यक्ति हो। धन्य है वे जो सचमुच परमेश्वर के कारण जेल में हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के कारण मार दिए गए। धन्य है वे जो प्रत्येक दिन परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं। सचमुच वो धन्य है। हम सब भी धन्य होना चाहते हैं, हम सब मरना चाहते हैं प्रभु में। काश कि परमेश्वर हमें भी इन धन्य लोगों में गिने, हमें भी मौका मिले कि हम अपने परमेश्वर के लिए अपना गर्दन कटा सकें। हमें भी मौका मिले कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए दे सकें, क्योंकि हम धन्य हैं तब जब हम धर्म के कारण सताए जाए, ना कि अधर्म के कारण, ना कि युद्ध करते हुए, ना कि झगड़ा करते हुए, ना कि चोरी करते हुए। अगर हम ऐसा करते हुए पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं या सताए जाते हैं, तब हम धन्य नहीं हैं। हम धन्य तब हैं जब हम भलाई कर रहे हैं और हमारे साथ कोई बुरा करता है। हम तो किसी को पानी पिला रहे हैं और कोई हमारी पिटाई करता है।
हम किसी को रोटी खिला रहे हैं, कोई हमारी पिटाई करता है, तब हम धन्य हैं। लेकिन पिटाई के बाद भी हमें करना वही है, धन्य रहना है अपने परमेश्वर की नज़र में, जमाने की नज़र में। ये दुनिया एक दिन वैसे ही छोड़कर जाना है। एक लेखक कहते हैं, दुनिया दौलत माल खजाना दुनिया में रह जाएंगे, मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की लोभ लालच में नहीं रहना है, अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानना है कि अगर आप भलाई करने में तत्पर हैं, उत्तेजित हैं, तब आपको कोई बुराई करने वाला नहीं मिल सकता। आपको भलाई से बुराई को जीतना है। तीसरा वचन कहता है, अगर कोई आपकी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने में तत्पर रहो। तत्पर का मतलब एकदम, ये नहीं कि हमें पता नहीं क्या आशा है हमारी। किसी ना किसी रीति से जब कोई पूछता है तुम्हारी क्या आशा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए हमारी क्या आशा है। हमारी आशा ये है कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है जहाँ परमेश्वर का न्याय आसन है, और परमेश्वर हमें सुख में भी ले जा सकता है, दुख में भी ले जा सकता है। लेकिन जो सुख में जाना चाहते हैं वो इस जीवन को भी सुख में जीना चाहते हैं, और वो सेवा करते हैं दूसरों की, क्योंकि परमेश्वर सेवा से प्रसन्न होता है। काश ये वचन आपके जीवन में आए और आप भलाई करने में उत्तेजित हों। भलाई करना मत छोड़िए, किसी के डर से नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।